मेरा वाला वो थानेदार है। बुलबुल, वानी की ये हालत का जिम्मेदार वो लड़का है। वानी का सच्चा प्यार था, व्योम का पिता। मेरी बहन वानी की पूरी जिंदगी बर्बाद करके हमेशा हमेशा के लिए उसे छोड़कर चला गया। मुझे याद है तब वो लड़का डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहा था। वो लड़का और वानी एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ाई किया करते थे। लड़का वानी का सीनियर था और मेडिकल एग्जाम की तैयारी कर रहा था। वानी उससे बहुत प्यार करती थी बुलबुल। उस लड़के ने मेरी बहन से बड़ी बड़ी बातें की, उसे झूठे वादे किए, अपनी बातों में बहलाया फुसलाया, और जब तक मेरी बहन को उस लड़के का सच मालूम, मेरी 16 साल की नाबालिग बहन वानी प्रेग्नेंट हो चुकी थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं अपनी फैमिली से क्या कहूंगी, मम्मी पापा से क्या कहूंगी, तो अब हम क्या करेंगे? वानी ने हम में से किसी को कुछ नहीं कहा। बस एक दिन घर में मिल ही नहीं रही थी। सबने ढूंढने की कोशिश की लेकिन वानी कहीं नहीं मिली। बहुत ढूंढा, बहुत खोजने के बाद वानी की एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी पर लिखा था आई एम सॉरी माँ पापा। फिर अचानक से एक खबर मिली कि शायद वानी को बड़े वाले मंदिर के पास जाते हुए देखा गया। फिर जब तक हम वहां पहुंचे सब खत्म हो चुका था। उठाओ, उठ। एक बात कान खोलकर सुन ले सिद्धू, खबरदार तो इस घटिया और गिरी हुई लड़की से शादी की तो तुझे डॉक्टर बनना है, मेरा सपना पूरा करना है। सिद्धू, बुलबुल आज भी मेरा खून खौलता है। मुझे दुख होता है, मुझे हैरानी होती है बुलबुल। तकलीफ होती है इस बात पर कि उस लड़के ने एक बार भी वानी के लिए आवाज नहीं उठाई, एक बार भी वानी के हक में कुछ नहीं कहा, एक बार भी वानी का साथ नहीं दिया। वानी, 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 चला गया वहां से जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि एक सुनसान सड़क पर मेरी बहन शादी का जोड़ा पहने मेरी माँ की गोद में बस अपना आपा खो रही थी। माँ उसे बार बार संभालने की कोशिश कर रही थी लेकिन वानी सिर्फ एक ही चीज कह रही थी, वो मुझे छोड़ के चला गया। माँ सिर्फ उसको संभालने की कोशिश कर रही थी। अरे सुलच्छू, आ गए बोलो। अरे उसे बोलो वहीं पर रुके, मैं आ रही हूँ। अच्छा रुक जा अठे रुक जा बेटा, अठे रुक जा, स्टॉप। रुको 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 रुको। जब इस घर में तुम्हारा प्रवेश हुआ था ना, तब मैं यहाँ नहीं थी और मेरा तो हमेशा से मन था कि तुम्हारा गृह प्रवेश मैं अपने हाथों से करूं।
हमारे जितनी किस्मत की धनी और कोई बिन्नी हो ही ना सकती, क्योंकि उनके पास वो ना है जो हमारे पास है। क्यूट क्यूट और प्यारी प्यारी मासा। बस बस बस, इतना मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा मक्खन ना वहाँ पराठियों में लगाने के लिए भी छोड़ दो। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि तुम्हारा गृह प्रवेश मैंने अपने हाथों से किया है ना, इसलिए तुम्हें कभी भी कहीं भी जाने नहीं दूंगी। हाँ, लेकिन सास हूँ, क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ ना। मैं ताने भी दूंगी, बातें भी सुनाऊंगी और हुक्म भी चलाऊंगी। आपका हुक्म सर आंखों पर। तो ठीक है, मेरा हुक्म है कि मेरी बींदनी अभी के अभी अपने कमरे में जाएगी और वहां जाकर आराम करेगी। और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो बोल देना, वहीं पहुंचा देंगे, नीचे आने की जरूरत नहीं है। आओ, गृह प्रवेश करो। पानी दी, चलो हम भी अंदर चलते हैं। चलो। मुझे घर नहीं आना। पानी दी, क्या बोल रहे हो? मुझे मेरे डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर की बात करने की जरूरत नहीं है। इसे इसके कमरे में लेकर जा। पानी दी, चलो ना, गेम्स खेलेंगे, आपका फेवरेट गेम। मुझे कोई गेम नहीं खेलना, मुझे अपने डॉक्टर के पास जाना है। उसको बुलाओ, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। पानी दी, एक मिनट। वीर, तू जानता है ना कि बुलबुल को इस समय तेरी जरूरत है। उसे चोट लगी हुई है, उसे कमरे में लेकर जा। यहाँ वानी के लिए मैं, तेरे पापा सा, हम सब है। प्लीज ना। चलो वानी, वानी दी, आप खुद कर लो ना। चलो अंदर, चलो। वानी दी, वानी दी, खुद कर लो ना आप। ओले, ये कमरा तो बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसे परियों के घर होते। इतना सुंदर लग रहा है सब कुछ। अच्छा, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज और है। बताओ कहाँ है? कहाँ है? One, 2, 3। तो सुंदर है। अब लग रहा है ना ये वीर बुलबुल का कमरा? तुम्हें पता है बुलबुल, पहले ये जो इंसान है ना, ये लड़का, ये अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ लॉजिक से चलता था। फिर एक दिन इस लड़की की लाइफ में ये लड़का आ गया और इस लड़की की लाइफ में सिर्फ और सिर्फ मैजिक भर दिया। ये इंसान सिर्फ लॉजिक से चलने वाला, बाय द रूल बुक, बोरिंग सा एक आईपीएस ऑफिसर होता था। इस लड़की के आने के बाद से ना, इस लड़के की जिंदगी में रंग, खुशियां और खूबसूरती भर गई। ओले, रंगीलो बींद मारो। ऐसे तुम्हारे साथ रह के ना आप अच्छी अच्छी बातें करना तो सीख ही गए। कभी कभी तो किसी और को तुम्हारी तारीफ करने दिया करो बुलबुल। चलो आओ। अच्छा सुनो, अब थोड़ी देर आराम कर लो और मैं ये चेंज कर लेता हूँ। थैंक यू थानेदार साहब। ये तुम्हारी डेस्क का स्कैन की रिपोर्ट्स है, जिसमें तुम्हारी असली उम्र लिखी है। इसे संभाल के रखना ताकि किसी को भी तुम्हारी असली उम्र का सच पता न चले। रिपोर्ट चाची साहब, हमारे को आपको सुरक्षित रखना होगा। बुलबुल, अब लग रहा है ना ये कमरा सही मायने में तुम्हारा।
कमरे में आकर चोट ना लगे, गिरो पड़ो ना तो फिर बुलबुल की चिड़िया का नाम। मैं उठा देता हूँ बुलबुल, मैं उठा। कई थानेदार सा रिपोर्ट्स पे हमारी सही उम्र ना देख ले। वो मैं बस, ट्रेन, ट्रैक्टर, जहाज, हेलीकॉप्टर, इसे छोड़ो और आराम कर लो। मैं कपड़े निकाल देता हूँ तुम्हारे लिए। सुलच्छो, तने एकदम सपने जैसा ना लग रहा? हमारी फाइटर बुलबुल बेंदड़ी ने मीठी मई जैसे आतंकवादी को गिरफ्तार करवाया, गोली खाई, अपने वीर की जान बचाई। इसके बावजूद उस छोरी ने हार नहीं मानी। सचमुच मां शक्ति का रूप है हमारी बुलबुल बेंदड़ी। आप ठीक कह रहे हैं पत्रकार साहब। मैं भी बस भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि इस घर पर अपनी कृपा बनाए रखे और किसी की नजर ना लगे। विशेष माँ, मैं अभी आया।